क्या आप भी 60,000 के बजट में एक बढ़िया सा लैपटॉप ढूंढ रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो, क्योंकि हर ब्रांड का कहना है कि उनका लैपटॉप बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उनका लैपटॉप बेस्ट बैटरी लाइफ देता है, गेमिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में हम में से काफी लोग गलत लैपटॉप चूज कर लेते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं आपके लिए 3 केयरफुली सिलेक्टेड लैपटॉप्स के साथ। तो अगर आपको लैपटॉप चाहिए ऑफिस वर्क के लिए, डे टू डे टास्क के लिए, कोडिंग के लिए एंड इवन गेमिंग या फिर एडिटिंग पर्पस के लिए, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के मैंने ये 3 लैपटॉप की लिस्ट बनाई है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपके साथ लैपटॉप शेयर करने वाली हूँ वो पर्सनली मेरा फेवरेट है, तो उसे तो जरूर देखिएगा। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट लैपटॉप, दिस कम्स फ्रॉम सैमसंग, दैट इज गैलेक्सी बुक 4। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Intel i5 13 Gen 1335U प्रोसेसर, मींस परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों का कॉम्बो। यूज सीरीज का होने के बावजूद भी ये प्रोसेसर आपको स्मूथ मल्टीटास्किंग एंड फास्ट एफ रिस्पॉन्स देगा। 16GB DDR4 रैम देखने को मिल रही है, मतलब आप बिना किसी लैग के मल्टीपल टैब्स या मल्टीपल ऐप एक साथ चला सकते हो। 512GB की SSD दी गई है, 2 SSD स्लॉट देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टोरेज है वो एक्सपेंडेबल है। और प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको फास्ट SSD मिली है, तो आपका जो बूट टाइम है वो बहुत कम रहने वाला है। डिस्प्ले FHD IPS पैनल के साथ आती है, और इसमें जो एंटी ग्लेयर कोटिंग दी गई है ना, उससे रिफ्लेक्शन वगैरह काफी कम हो जाते हैं। सो अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में वर्क करें जहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिले, तो ये लैपटॉप वहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। डिस्प्ले का साइज यहाँ पे रहने वाला है 15.6 इंच का, और इसका वेट रहने वाला है 1.55 kg। सो इनकेस अगर आप डेली ट्रैवल भी कर रहे हो तो ये लैपटॉप इजी टू कैरी रहेगा, क्योंकि लाइट वेट है, प्लस इसकी बिल्ड भी कॉम्पैक्ट है, तो ज्यादा स्पेस वगैरह भी नहीं लेने वाला। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 2 USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट, एक HDMI पोर्ट दिया गया है एंड 1 LAN पोर्ट फॉर फास्ट LAN कनेक्शन एज वेल। चलिए अब इसके बेंचमार्क स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे इसके दोनों सिनेबेंच एंड गीकबेंच स्कोर को देख सकते हैं, और एंड में मैं तीनों लैपटॉप्स के जो बेंचमार्क स्कोर है उनको कंपेयर करूंगी, जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट लैपटॉप्स। अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, स्पीकर क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। अब आपके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, वो क्या, अगर आप गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर हैं तो आप मीटिंग्स के टाइम पे या वीडियो कॉल के टाइम पे इजीली अपनी कैमरा की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि आप यहाँ पे इजीली अपने फोन के कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर मैंने पर्सनली यूज किया एंड ट्रस्ट मी ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। साथ ही यहाँ पे आप फाइल एक्सप्लोरर यूज करके फोन के कंटेंट को इजीली लैपटॉप से भी देख सकते हैं। अब जैसे कि सैमसंग जाना जाता है अपने AI फीचर्स के लिए, एंड स्मार्टफोन में तो सैमसंग भर भर के AI फीचर्स देता है, तो लैपटॉप में वो कहाँ पीछे रहने वाला था। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कस्टमाइज्ड को-पायलट सपोर्ट प्लस AI पावर्ड फोटो रिमास्टर भी दिया गया है, जिसमें आप अपनी ओल्ड और पुअर फोटोग्राफ्स को भी नया फ्रेश लुक दे सकते हैं। एंड अगर आप हल्की फुल्की एडिटिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सैमसंग स्टूडियो भी देखने को मिलेगा, और सैमसंग का इकोसिस्टम तो मिलता ही है। सो इनकेस आप सैमसंग के अदर डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक टैब, स्मार्टफोन्स, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे इजीली एक ही माउस और कीबोर्ड से अपने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और सीमलेसली डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 54 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी, 45 वॉट का अडेप्टर है, Type-C अडेप्टर देखने को मिलेगा। फाइनली अब बढ़ते हैं इसके प्राइस की तरफ। तो इसका एक्चुअल प्राइस है समवेयर अराउंड 58,000, और डिस्काउंट वगैरह यूज करके आपको ये पड़ जाएगा 55,000 के अप्रॉक्स। इनकेस अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आया हो और आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं, तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड लैपटॉप की तरफ, जो आ रहा है HP की तरफ से, दैट इज HP 15। सबसे पहले बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिला जो आपको प्रीवियस लैपटॉप में देखने को मिला था, दैट इज Intel i5 13 Gen 1334U प्रोसेसर। 16GB DDR4 रैम है, अगेन आपको रैम सिमिलर देखने को मिली है जो प्रीवियस लैपटॉप में देखने को मिली थी। सो यहाँ पे मल्टीटास्किंग वगैरह इजीली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम, कोई लैग देखने को आपको नहीं मिलेगा। 512GB Gen 4 NVMe SSD आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब Gen 4 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको स्पीड और ज्यादा बेटर मिलेगी कंपेयर टू प्रीवियस Gen 3 SSDs। 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर IPS पैनल देखने को मिलेगा विद 45% NTSC एंड 250 निट्स ब्राइटनेस। अब देखो, अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है लाइक यूट्यूब एंड आपको नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, तो उस केस में तो आपको ये डिस्प्ले एक डिसेंट सा एक्सपीरियंस देगी। बट अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कलर ग्रेडिंग वगैरह ज्यादा यूज करनी है, तो उस केस में आपको ये डिस्प्ले थोड़ा सा डल एक्सपीरियंस दे सकती है। वेट रहने वाला है इसका 1.59 kg। अब बढ़ते हैं इसकी पोर्ट्स की तरफ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 1 USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट एंड 1 हेडफोन जैक एज वेल। चलिए अब बढ़ते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर की तरफ। इसके सिनेबेंच और गीकबेंच स्कोर काफी सही निकल के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर जो हमें प्रीवियस लैपटॉप में
देखने को मिले थे। बात करें अदर स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको वाईफाई 6 प्लस ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिल रहा है और साथ ही यहाँ पे आपको फुल HD कैमरा देखने को मिला है विद टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन, प्राइवेसी शटर है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है, विंडोज 11 देखने को मिलती है, MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक 1 साल के लिए फ्री दिया गया है। अब बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको दी गई है 41 वॉट आवर की बैटरी और इसे चार्ज करने के लिए HP ने आपको यहाँ पे दिया है 65 वॉट का फास्ट चार्जर, जो इस लैपटॉप को 0 to 50% चार्ज कर देगा इन अराउंड 45 मिनट एंड नॉर्मल यूजेस पे 7 to 8 आवर्स का बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लैपटॉप से। अब फाइनली बात करूं इसके प्राइस की तो इसका एक्चुअल प्राइस है अप्रॉक्स 57,000 का, लेकिन डिस्काउंट वगैरह यूज करके आपको पड़ जाएगा अराउंड 54,000 का। सो अगर आपका बजट भी 54-55,000 के अराउंड है तो डेफिनेटली HP 15 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसका बेस्ट फाइल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड लैपटॉप की तरफ, जो कि एक H सीरीज प्रोसेसर के साथ आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो, कंटेंट हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नेक्स्ट लैपटॉप यहाँ पे आ रहा है Asus की तरफ से, दैट इज Asus VivoBook 16X। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा i5 12 जनरेशन 12500H प्रोसेसर। अब H सीरीज प्रोसेसर है तो नो डाउट परफॉर्मेंस तो यहाँ पे जबरदस्त देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो या रेंटिंग वगैरह का कुछ काम है तो सब कुछ एकदम स्मूथली आपको देखने को मिलेगा। 16GB DDR4 रैम है प्लस 512GB की PCIe NVMe SSD दी गई है। डिस्प्ले साइज रहने वाला है अराउंड 16 इंच, जो 100% sRGB रहेगा और यहाँ पे आपको WUHD डिस्प्ले देखने को मिली है, जो स्लाइटली बेटर रहती है FHD डिस्प्ले से। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, नैरो बेजल्स है और 300 निट्स की ब्राइटनेस है। वेट की बात करूं तो 1.8 kg अप्रॉक्स इसका वेट रहेगा। अब बढ़ते हैं इसके वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ, जो कि है इसके ग्राफिक्स। यहाँ पे आपको 4GB NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। इसमें VRAM दी गई है DDR6 प्लस NVIDIA DLSS 3.0 दिया गया है फॉर मैसिव परफॉर्मेंस बूस्ट, रियल टाइम रे ट्रेसिंग फॉर बेटर सिनेमैटिक क्वालिटी रेंडरिंग। तो प्रोसेसर और ग्राफिक्स देख के तो साफ साफ ये समझ आ रहा है कि ये लैपटॉप टारगेट करता है क्रिएटर्स को या फिर गेमर्स को। अब हम बात करते हैं इसके पोर्ट्स की। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 USB टाइप A पोर्ट, 1 USB टाइप C पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 1 हेडफोन जैक एंड SD कार्ड रीडर। चलिए हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर की। तो नो डाउट यहाँ पे Cinebench और Geekbench स्कोर काफी बेटर निकल के आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस लैपटॉप्स एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स H सीरीज एंड ग्राफिक कार्ड्स। अब देखो ये H सीरीज प्रोसेसर है तो नो डाउट परफॉर्मेंस तो यहाँ पे आपको एकदम टॉप क्लास मिलेगी, लेकिन H सीरीज प्रोसेसर होने की वजह से यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बात करें इसके अदर स्पेसिफिकेशंस की तो वाईफाई 6E आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, 180 डिग्री का हिंज देखने को मिल रहा है, प्राइवेसी शटर कैमरा है, बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलेगा। लैपटॉप को कूल रखने के लिए Asus ने यहाँ पे आपको ड्यूल वेंट्स दिए हैं, प्लस आइस कूल थर्मल टेक्नोलॉजी दी गई है फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। अप टू 70 वॉट TDP देखने को मिल रही है, सो नो डाउट गेमिंग और एडिटिंग के टाइम पे आपका लैपटॉप ज्यादा हीट नहीं करेगा। MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक भी 1 साल के लिए फ्री देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, मैककेफे का भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री देखने को मिल रहा है एंड विंडोज 11 दी गई है। AI नॉइस कैंसिलेशन भी दिया गया है फॉर सीमलेस ऑडियो क्वालिटी। अब बात करूं बैटरी की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 50 वॉट आवर की बैटरी एंड 120 वॉट का अडेप्टर। तो नो डाउट आपके लैपटॉप को चार्ज कर देगा अप टू 50% इन अराउंड 30 मिनट्स। काफी फीचर लोडेड लैपटॉप लॉन्च किया है Asus ने, सो इन केस अगर आप गेमिंग, एडिटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। इस लैपटॉप का एक्चुअल प्राइस रहने वाला है अप्रॉक्स 56,000 का और डिस्काउंट वगैरह यूज करके आपको पड़ जाएगा अराउंड 51,000 का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं तीनों लैपटॉप्स के आपको बेंचमार्क स्कोर कंपेयर करके शो करूंगी, तो साइड बाय साइड एक बार इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी देख लेते हैं। सो ये थे वो 3 लैपटॉप 60,000 के बजट के अंदर एंड अगर आप 50,000 के बजट के अंदर भी बेस्ट लैपटॉप्स देखना चाह रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं।